हेलो स्टूडेंट, बने रहिए मेरे चैनल पर। आज हम आपको क्लास 10 का संस्कृत बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ। संस्कृत होता है क्या और संस्कृत का जनक कौन है। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत होता है क्या। तो संस्कृत जो है संस्कार का विषय है। संस्कार के बिना जीवन अधूरा रहता है। संस्कृत संस्कार का विषय है और संस्कृत का संधि विच्छेद होता है सम जोड़ कृत बराबर संस्कृत। सम जोड़ कृत बराबर क्या होता है? संस्कृत। तो संस्कृत जो है, संस्कृत का जनक जो है कालिदास है। या जनक बोलिए या पिता बोलिए, बात क्या है, बराबर है। या फादर बोलिए, बात क्या है, बराबर है। तो संस्कृत का जनक जो है कालिदास को माना जाता है। और संस्कृत का परिभाषा होता है तीसरी और सभी भाषाओं को जननी को संस्कृत कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है जिस शास्त्र को पढ़ने से सर्वलोक एवं परलोक का ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम संस्कृत बोलते हैं। तो संस्कृत का जनक कौन है? तो कालिदास। और देखिए ऊपर में लिखा हुआ है पीयूषम। पीयूषम का मतलब होता है अमृत। यह पीने से क्या होता है? अमर हो जाता है। नहीं कहता है अरे अमृत पिएगा तो अमर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर द्वितीय भाग दिया है और द्वितीय भाग का मतलब हुआ दूसरा भाग। और इसके बारे में हम जानेंगे। पहला चैप्टर में देखते हैं विषय, पहले सूची के बारे में देखते हैं क्या दिया है नहीं दिया, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। देखिए, सबसे पहला नंबर में लिखा हुआ है विषयानुकर्मणिका। इसका मतलब होता है विषय सूची। इसका मतलब क्या होता है? विषय सूची है ना। यहाँ पर विषया है ना, विषयानुकर्मणिका मतलब विषय सूची। इसमें पृष्ठ अंक यानी पेज संख्या दिया हुआ है। चैप्टर का नाम है, देखिए जैसे मंगलम है तो ई लाइन वाला जो है, ई लाइन वाला जो है ये क्या है? एक राइटर है यानी लेखक है। इसमें देखिए जैसे मंगलम है, मंगलम में क्या लिखा गया? तो उपनिषद के बारे में है। पटना के बारे में क्या है? निबंध है। अलस कथा क्या है? पुरुष परीक्षा के बारे में दिया है। इसी प्रकार से आप याद कर लीजिएगा कि मंगलम में किसके बारे में अध्ययन करना है मंगलम पाठ में, और पाटलिपुत्र भैभव में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, और अलस कथा में किसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्यारे बच्चों VVI जो है, जो VVI लिखा हुआ है वो आपको निबंध में पूछा जा सकता है। इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। जैसे पाटलिपुत्र भैभव पर अनुच्छेद पूछा जाएगा और भारतीय संस्कार पर पूछा जाएगा, स्वामी दयानंद पर पूछा जाएगा और विश्व शांति पर पूछा। देखिए इसके बाद है प्रथम पाठ। देखिए विसर्ग लगा है तो समझ जाइए पुल्लिंग है। विसर्ग लगा है तो क्या समझिएगा? पुल्लिंग है। प्रथम मतलब होता है पहला। प्रथम मतलब पहला। पाठ मतलब होता अध्याय। पाठ मतलब क्या होता है? अध्याय। यानी पहला अध्याय में दिया हुआ है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याण। शुभ या कल्याण। तो मंगलम चैप्टर के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला लिखा हुआ है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद का मतलब हुआ उप जोड़ निहि जोड़ सद। उप मतलब हुआ नज़दीक या सामने, निहि मतलब हुआ नियम पूर्वक, सद मतलब बैठना। तो प्रश्न उठा सर नियम पूर्वक बैठना किसके सामने? तो गुरु जी के सामने नियम पूर्वक बैठना है। और उसके बाद है प्यारे बच्चों, उपनिषद का रचनाकार जब पूछा जाएगा तो महर्षि वेदव्यास, और मंगलम का रचनाकार पूछा जाएगा तो महर्षि वेदव्यास। उपनिषद की संख्या जो है 108 है। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ तो नियम पूर्वक गुरु के सामने बैठना, यानी गुरु के सामने नियम पूर्वक बैठना, यही होता है उपनिषद का अर्थ या उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद है प्यारे बच्चों वैदिक वाङ्मयस्य। यह जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। चिन्ह होता है काके की। अर्थ हुआ वैदिक वाङ्मय का, वैदिक साहित्य का। वैदिक जो बना है वेद जो ठक से, वैदिक जो बना है वेद जो ठक से, वेद जो ठक बराबर वैदिक होता है।
उसके बाद देखिए अंतिमे भागे, यह जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है में या पर, और सूत्र व अधिकरण्य सप्तमी सूत्र से लिया गया है। अर्थ होता है अंतिमे भागे, अंतिम भाग में। दर्शन शास्त्रस्य, दर्शन शास्त्र का, दर्शन शास्त्रस्य जो है षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, चिन्ह होता है का के की, अर्थ होता है दर्शन शास्त्र का सिद्धांतान, सिद्धांतों को, सिद्धांतान जो है द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, और सिद्धांतान का मूल शब्द हुआ सिद्धांत, अर्थ हुआ सिद्धांतों को प्रकट ज्ञानती, प्रकट करते हैं। यानी उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को हम क्या करते हैं बाबू, तो प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र मतलब सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, परम पुरुषस्य, परम पुरुष का, परमात्मनः परमात्मा, महिमा मतलब महिमा, प्रधानतया तृतीय विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है से या द्वारा, यानी प्रधानतया मतलब प्रधान रूप से, ज्ञाते मतलब गाए जाते हैं, यानी सभी जगह श्रेष्ठ जो व्यक्ति है, परम श्रेष्ठ जो व्यक्ति है उसका महिमा जो होता है गुणगान किया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तमनुशासितम, यानी तेन मतलब उसके द्वारा, परमात्मना यानी परमात्मा, जगत मतलब संसार, व्याप्त और अनुशासित है। चास्ती मतलब चौजोर, अस्ति चौ मने और, अस्ति मतलब है। चास्ती जो है एक दीर्घ संधि है और चास्ती का संधि विच्छेद होगा, चौजोर अस्ति, यानी ओ जोर ओ बराबर आ। उसके बाद है सह मने वह, सह का मूल शब्द है तद्यातत पुलिंग, और सह का मूल शब्द हुआ तद्यातत पुलिंग। सह मतलब वह, एव मतलब ही, सर्वेशाम तपस्याम सभी तपस्याओं का, परमम मने श्रेष्ठ, लब्धम मने लक्ष्य मने लक्ष्य, अस्ति मने है, यानी वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है, यानी श्रेष्ठ लक्ष्य है। उसके बाद अस्मिन पाठे परमात्मा परा उपनिषदाम पद्यात्मक का, यानी पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। और अस्मिन जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है में या पर, और पाठे जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन है, चिन्ह होता है में या पर, यानी इस पाठ में, पाठ का नाम है मंगलम पाठ। पाठ का नाम क्या है? मंगलम पाठ। परमात्मा परा, परमात्मा, उपनिषदाम उपनिषदों को, पद्यात्मका यानी पद्य रूप से, मंत्र पंच मतलब पांच, मंत्र मतलब मंत्र, संकलिता संकलित यानी लिया गया, संति मतलब है। तो पूरा का हिंदी समझेंगे तो पूरा का हिंदी या प्यारे बच्चों, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। उस परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। वह ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है, यानी श्रेष्ठ लक्ष्य है। इस पाठ में परम कल्याणकारी उपनिषद के पद्यात्मक 5 मंत्र संकलित है। तो आज भर यहीं तक रहने दो प्यारे बच्चों, उसके बाद हम अगला पढ़ाएंगे। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।